नमस्कार मित्रों। वास्तुशास्त्र में पूर्व की दिशा को बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है। सूर्योदय पूर्व से होता है, पूर्व दिशा में देवताओं का निवास होता है और पूर्व की दिशा बहुत मंगलकारी होती है। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव भी चरण दर चरण आगे बढ़ते हुए पूर्वांचल की ओर प्रवेश कर चुका है और डीडी के जो सत्र सुबह से चल रहे हैं, डीडी कॉन्क्लेव में लगातार आप जुड़े हैं हमारे साथ। इस सत्र में जैसा कि रीमा ने बताया, बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण तथा खेल एवं युवा मामलों के मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कॉन्क्लेव में। पहला प्रश्न मैं आपसे यही पूछूंगा कि 2/3 चुनाव लगभग अगर देखें हम संपन्न हो गए, लगभग कितनी सीटें आ रही हैं भाजपा की? सीटें गिनना आपका काम है। मैं तो ये कहूंगा, पहले 4 चरणों में भी कमल खिला है, अगले 3 चरणों में भी कमल खिलेगा। पिछली बार भी 300 पार किया था, इस बार फिर 300 पार करके दिखाएंगे। देखिए, उत्तर प्रदेश का चुनाव आता है तो अधिकतर मीडिया के मित्र पूछते हैं जाति धर्म के नाम पर सवाल। जी, मैं धन्यवादी हूं, आपने गरीब कल्याण पर सवाल पूछा है, क्योंकि 5 वर्षों में जाति धर्म से उठकर दिया सम्मान सबसे पहले गरीब कल्याण। मोदी जी, योगी जी ने गरीब कल्याण के ही कार्य किए हैं। जो 70 वर्षों में नहीं हुआ वो इन 5 वर्षों में करने का कार्य किया है। 43 लाख बेघर गरीबों को पक्का मकान देने का काम किया है। अगले 5 वर्षों में जमीन आवासीय पट्टे पर देंगे और पक्का मकान बनाकर देंगे। यही नहीं, बेघर हो, चाहे वो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा, घुमंतु या अन्य गरीब कोई भी हो, सबको मिलेगा। बिजली और पानी का कनेक्शन मुफ्त में मिलेगा। 43 लाख को बना दिया, बाकियों को बना कर देंगे। हर घर को बिजली, हर गांव को बिजली दी, एलईडी के बल्ब दिए। महिलाओं को रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में दिया। अब होली और दीपावली पर मुफ्त में गैस सिलेंडर भी देंगे। 5 लाख का इलाज उत्तर प्रदेश के 2/3 जनता को बिल्कुल मुफ्त में आयुष्मान भारत में दिया। आपदा का समय था, 28 करोड़ वैक्सीन मुफ्त में लगवाई और महीने में 15 करोड़ लोगों को 2 बार राशन देने का काम भी मोदी जी, योगी जी ने किया है। यही नहीं, उत्तर प्रदेश में चहुमुखी विकास करने का प्रयास किया है। कहां एक एक्सप्रेसवे था, अब पूर्वांचल का अपना एक्सप्रेसवे है। 57 साल में सरयू सिंचाई योजना नहीं बनी थी, हमने 5 वर्षों में पूरी की। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट बुंदेलखंड में शुरू कर दिया, 44,605 करोड़ का। 9 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई योग्य होगी, 63 लाख लोगों को पीने के पानी की सुविधा मिलेगी। इसी तरह से ढेरों प्रोजेक्ट और हैं जो हमने बनाए हैं। अगर मैं तुलना करके कहूं, 70 साल में 15 मेडिकल कॉलेज बने थे, हमने 5 वर्षों में 59 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में, और अब अगले 5 वर्षों में हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज, एक आधुनिक अस्पताल बनाकर देंगे। 70 सालों में 1 एक्सप्रेसवे था, हमने 5 बनाए। 70 सालों में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट थे, हमने 5 कर दिए। पिछले 5 सालों में 21,000 किलोमीटर हमने सड़क बनाने का काम किया है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट ओडीओपी में 1,47,000 करोड़ का निर्यात किया। 25 से 30 लाख लोगों को स्वरोजगार के अवसर दिए। अगले 5 सालों में इसको दुगना करेंगे। और रोजगार, हमने 70 लाख का वायदा किया था 5 साल पहले रोजगार स्वरोजगार का, हमने वो 3 करोड़ करने का काम पिछले 5 सालों में किया है। आज वायदा कर रहे हैं, संकल्प लिया है, अगले 5 सालों में हर घर से कम 1 व्यक्ति को रोजगार स्वरोजगार के अवसर योगी जी की सरकार देगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने लगातार लंबी फेहरिस्त गिनाई जो विकास के कार्य हुए। ऐसा माना जाता है सामान्य रूप से चुनाव 4 मुद्दों पर लड़ा जाता है: पानी, बिजली, सड़क और कानून व्यवस्था। तो इन चारों की अगर हम बात करें तो अभी तो आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया, लेकिन कानून व्यवस्था की अगर हम विशेष रूप से बात करें तो आपको लगता है क्या कि उसको लेकर आप जनता के बीच गए तो आपको सकारात्मक फीडबैक मिला? हमने 5 साल पहले सबसे प्रमुख वायदा यही किया था, गुंडाराज, अपराधी, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश करेंगे। 5 वर्षों के बाद गर्व से कह सकता हूं, जनता के बीच सिर ऊंचा करके जाते हैं, उत्तर प्रदेश से अपराधियों, माफियों को छुट्टी की है। मुजफ्फरनगर से मऊ तक के दंगे करने वालों की सफाई की है। और गोरखनाथ का ये लाल अपराधियों का बन गया है काल।
इसलिए क्या है, इनके आने से फर्क पड़ा है। बसपा सपा के समय जिनको संरक्षण मिलता था अपराधी माफियों को, उन्होंने एक तरह से सरकारी भूमि पर कब्जा किया था। आज बुलडोजर चलाने का किस पर? वो सरकारी भूमि को खाली करवाया जाता है, वही सरकारी भूमि पर विश्वविद्यालय बनाए जाते हैं। बुलडोजर चलता है अपराधियों के खिलाफ, जमीन मिलती है गरीबों को पक्के मकान बनाने के लिए। बुलडोजर चलता है माफियों के खिलाफ, जमीन मिलती है विश्वविद्यालय बनाने के लिए। ये बदलाव है, यही फर्क है कि जब सुशासन की सरकार आती है तो विकास भी होता है, अपराध और माफिया मुक्त भी उत्तर प्रदेश होता है। मुझे लगता है यहाँ मुझे एक प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि माफियोसी की बात जो राजनीति के साथ माफियावाद बहुत जुड़ा हुआ है। पूरब के एक बड़े माफिया जो जेल में है, अभी वो स्वयं जेल में है, लेकिन उनके परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है। तो क्या भारतीय राजनीति माफियावाद से मुक्त नहीं हो सकती? आपको लगता है क्या? जनता के पास बहुत बड़ी ताकत वोट की है। पिछली बार सभी पार्टियां 40 सीटों से नीचे रह गई थी, भारतीय जनता पार्टी को 325 सीटें मिली। इन 325 सीटें मिलने का लाभ क्या हुआ गठबंधन को? उत्तर प्रदेश में निर्णायक सरकार बनी। निर्णायक सरकार ने अपराधियों और माफियों के खिलाफ कार्रवाई की। जब ये कार्रवाई हुई तो व्यापारी सुरक्षित हुआ, महिलाओं को सुरक्षा, सम्मान और अधिकार मिले। उत्तर प्रदेश में निवेश आया। यूपी में अखिलेश जी की सरकार में 30,000 करोड़ का निवेश आया था, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश आया है और 3 करोड़ लोगों को रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिले। अब आगे भी जब ये अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश रहेगा, हम दृढ़ता से कार्रवाई अपराधी माफियों के खिलाफ करते रहेंगे, बुलडोजर चलता रहेगा, तो उत्तर प्रदेश में निवेश अगले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए का आएगा। पिछले 5 वर्षों में यूपी को हमने दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाया। योगी जी के नेतृत्व में यूपी को नंबर 1 बनाएंगे और मोदी जी के आशीर्वाद से यूपी और आगे बढ़ता रहेगा।